भगवान ने उनके साथ में ब्याह रचाया। भगवान कहीं कलंक ना लग जाए इसलिए ये लीला करवा रहे थे। ऐसी कथा भागवत में नहीं है, लेकिन एक संत के माध्यम से सुनी। श्री जामवती जी ने जाकर के संपूर्ण द्वारिका के लोगों के सामने सिमंतक मणि को दिखाया और बताया कि ठाकुर जी ने मणि नहीं चुराई थी, मणि कैसे आई, क्या हुआ, वो सारी बातें गवाही दी श्री जामवती जी ने। और भगवान ने दूसरा ब्याह किया जामवती के साथ। अब भगवान पर जिसने कलंक लगाया था सत्राजित, द्वारिका के लोगों ने उस पर कलंक लगाना शुरू कर दिया। बोले हमारे भगवान पर गलत आरोप लगाया, लांछन लगाया, उन पर कलंक लगाया, ऐसा व्यक्ति है ये। अब तुम्हारा जिसको कलंकित करने लगे, उसके बारे में अपशब्द कहने लगे, तो सत्राजित का घर से निकलना दुश्वार हो गया। सत्राजित मन में विचार करने लगा, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो फिर उसने देखा उसकी जो बेटी है सत्यभामा, अपनी सुंदर सी बेटी को देख करके मन में विचार किया, यदि मैं अपनी बेटी का ब्याह द्वारिकाधीश से कर दूं तो इस कलंक से बच जाऊंगा। सत्यभामा की पहले सगाई हो चुकी थी सतधनवा के साथ, और सतधनवा इसी प्रलोभन में शादी कर रहा था कि मुझको दहेज में मणि मिलेगी। ये दहेज प्रथा शुरू क्यों हुई? पिता की दो संपत्ति होती हैं, चल और अचल। पिता की चल संपत्ति पर अधिकार होता है पुत्री का, और पिता की अचल संपत्ति पर अधिकार होता है पुत्र का। पिता यदि अपने प्राण परित्याग कर दे तो अपने आप ही उसकी अचल संपत्ति बेटे की हो जाती है। ठीक ऐसे ही जब अपनी बेटी का ब्याह करता है पिता, तो अपनी चल संपत्ति कुछ अपनी बेटी के साथ में भेजता है। अब इसमें पिता की इच्छा है, वो कितना अपनी बेटी को देना चाहता है। जमाई का तो इंटरफेरेंस होना ही नहीं चाहिए। सत्राजित ने मन में विचार किया कि मैं अपनी बेटी की सगाई तो हो चुकी है पहले ही, लेकिन अब क्या है, सगाई तो तोड़ देंगे। बेटी का ब्याह यदि भगवान से कर दूं तो मुझ पर जो कलंक लग रहा है उस कलंक से मैं बच जाऊंगा। भगवान से जाकर के सत्राजित ने प्रार्थना की, बोले प्रभु मेरी बेटी को स्वीकार करो। भगवान ने कहा हम तुम्हारी बेटी को स्वीकार कर लेंगे। सत्राजित बोला मैं दहेज में आपको मणि दूंगा। भगवान बोले मणि को रखे रहो अपने पास, मुझको नहीं चाहिए। इस मणि की वजह से पहले ही हमको बहुत कलंक लग चुका है, हमको नहीं चाहिए। भगवान ने दहेज लेने से मना कर दिया। अब भगवान का ब्याह हो गया सत्यभामा के साथ। कितने ब्याह हो गए? 3। टोटल कितने हैं? 16,108। अब सत्यभामा की जिससे पहले सगाई हुई थी सतधनवा, उसको बड़ा बुरा लगा कि मेरा ब्याह नहीं हुआ, कन्हैया ने इससे शादी कर ली। लेकिन उसको तभी पता चला कि भगवान ने मणि नहीं ली, मणि अभी भी सत्राजित के पास ही है। तो उसने मन में विचार किया कि बेटी तो हाथ से चली गई, कम से कम मणि को अपना बना लूं। अर्धरात्रि में सतधनवा गया और सत्राजित को मार करके मणि चुरा के भाग गया। प्रातः काल का समय हुआ, जैसे ही खबर फैली कि सत्राजित मर गया, मणि चोरी हो गई, तो भगवान पांडवों की सभा में बैठे थे।